नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। बिहार की राजनीति इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से आगे की हर चाल सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि पूरे सियासी समीकरण को बदल सकती है। लंबे समय से सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार अब एक बड़े फैसले की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा लगभग तय है, लेकिन असली सवाल अब भी वही है, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ देंगे? राज्यसभा पहुंच चुके नीतीश कुमार के सामने संवैधानिक मजबूरी है कि वो एक सदन की सदस्यता छोड़े, लेकिन इस औपचारिक फैसले के पीछे जो सियासी हलचल है वही इस कहानी को बड़ा बनाती है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होते हैं तो बिहार में सत्ता का पूरा संतुलन बदल जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार इस चीज को भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नजरें टिकी है उस एक फैसले पर, उत्तराधिकारी कौन होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर नया चेहरा आगे बढ़ाएगी या फिर जनता दल यूनाइटेड की सहमति के बिना कोई फैसला लेना मुश्किल होगा? और अगर सहमति जरूरी है तो क्या जेडीयू अपने हिसाब से शर्तें तय करेगी? सियासी गलियारों में सम्राट चौधरी से लेकर नए और चौंकाने वाले नामों तक की चर्चा हो रही है। वहीं निशांत कुमार को लेकर के भी कयासों का दौर जारी है। यानी मामला सिर्फ एक कुर्सी का नहीं बल्कि बिहार के भविष्य की दिशा तय करने का है। तो क्या बिहार में एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू होने जा रहा है? क्या एनडीए के भीतर सब कुछ आसान रहेगा या टकराव बढ़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, नीतीश के बाद बिहार की कमान किसके हाथ में जाएगी? आज हम इसी बड़े सियासी घटनाक्रम का पूरा विश्लेषण करेंगे, हर एंगल से। बने रहिए हमारे साथ। बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े मोड़ पर खड़ी है। लंबे समय से सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार अब एक ऐसे फैसले की ओर बढ़ रहे हैं जो ना सिर्फ उनकी राजनीतिक दिशा तय करेगा बल्कि बिहार की सियासत का भी भविष्य भी बदल सकता है। सोमवार का दिन इसलिए खास है क्योंकि नीतीश कुमार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि वो एमएलसी पद पर रहेंगे या फिर उसे छोड़ेंगे। असली सवाल यह है कि क्या वो मुख्यमंत्री की कुर्सी भी छोड़ देंगे। लेकिन अभी तक इस चीज को लेकर के कोई फैसला सामने नहीं आया। दरअसल नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं और संसदीय नियमों के मुताबिक उन्हें 14 दिन के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता छोड़नी अनिवार्य है। ऐसे में उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा देने का फैसला किया है। लेकिन इस फैसले के साथ ही बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि यह सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत माना जा रहा है। संविधान यह इजाजत देता है कि कोई भी व्यक्ति बिना विधायक या विधान परिषद सदस्य बने भी 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है। इसका मतलब साफ है कि एमएलसी पद से इस्तीफा देने के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कुर्सी पर बने रह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से उनके दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होने के संकेत मिल रहे हैं, उससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो अब बिहार की सत्ता किसी और को सौंपने की तैयारी में है। यहीं से शुरू होती है असली सियासी कहानी। उत्तराधिकारी कौन होगा? यह सवाल सिर्फ एक व्यक्ति के नाम का नहीं है बल्कि यह एनडीए के भीतर संतुलन, रणनीति और भविष्य की दिशा का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो ऐसा चेहरा चुने जिसे जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू भी स्वीकार कर सके, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार सहयोगी दलों के सहारे चल रही है और किसी भी एक तरफा फैसले से गठबंधन में दरार भी आ सकती है। सियासी गलियारों में कई नाम चर्चा में है, लेकिन सबसे प्रमुख नाम सम्राट चौधरी का माना जा रहा है। मौजूदा डिप्टी सीएम होने के नाते उनका दावा मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी उनका कद लगातार बढ़ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को देखने वाले जानते हैं कि पार्टी अक्सर ऐसे फैसले करती है जो आखिरी वक्त तक चौंका देते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान में जिस तरह अपेक्षाकृत कम चर्चित चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया गया, दिल्ली में भी कुछ वैसा ही हुआ। उसी तरह बिहार में भी कोई सरप्राइज नाम सामने आ सकता है। इसी बीच एक और नाम तेजी से चर्चा में आया है, निशांत कुमार। नीतीश कुमार के बेटे निशांत अब धीरे धीरे राजनीति में सक्रिय हो रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड के कई नेता उन्हें भविष्य का चेहरा मानने लगे हैं। अनंत सिंह तो खुलकर कैमरे पर बोल रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार के बाद कोई मुख्यमंत्री बने तो वो निशांत ही हो। पार्टी के भीतर भी यह तर्क दिया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाना है तो ऐसा चेहरा चाहिए जो उनकी सोच और उनके काम करने के तरीके को समझता हो। हालांकि यह इतना आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक चेहरा चुनने का मामला भर नहीं है ये, बल्कि उसे यह भी देखना होगा कि वो बिहार में अपने संगठन को कैसे मजबूत बनाए रखे और साथ ही जनता दल यूनाइटेड को भी नाराज ना करे। यहीं पर
जेडीयू की रणनीति भी दिलचस्प हो जाती है। पार्टी साफ तौर पर यह संकेत दे चुकी है कि वो मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान वाला मॉडल बिहार में स्वीकार नहीं करेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी ने बिना ज्यादा परामर्श के अपने फैसले लागू कर दिए थे। जेडीयू चाहती है कि मुख्यमंत्री का चयन उनकी भी सहमति से हो और ऐसा नेता चुना जाए जो गठबंधन के सामाजिक समीकरण को बिगाड़े नहीं। बिहार की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि यहां जातीय और सामाजिक समीकरण बहुत ज्यादा अहम होता है। ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग और दलित वोट बैंक का संतुलन किसी भी सरकार के लिए निर्णायक होता है। ऐसे में नया मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो इन सभी वर्गों को साथ लेकर के चले। एनडीए के भीतर भी कई सहयोगी दल हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी की और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी कि हम पार्टी और आरएलडी यानी कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा, इन सभी दलों को अपना अपना प्रभाव और अपेक्षाएं जनता के सामने और पार्टी के सामने, एनडीए के सामने रखना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक तरह से पॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट बन गया है। इसी बीच यह भी खबर सामने आई है कि केंद्रीय नेता राजीव रंजन सिंह समेत जनता दल यूनाइटेड के कई बड़े नेता नीतीश कुमार से मुलाकात कर चुके हैं। इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। मोकामा विधायक अनंत सिंह का यह कहना है कि लोग उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे। इस बात की ओर इशारा करता है कि नीतीश कुमार अब अपना फैसला लगभग कर चुके हैं। अगर नीतीश कुमार सच में दिल्ली की राजनीति में पूरी तरीके से सक्रिय होते हैं तो इसका मतलब होगा कि बिहार में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन यह बदलाव कितना सहज होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच सहमति कैसे बन पाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि यह रणनीति में बदलाव का संकेत भी होगा। नीतीश कुमार का राजनीति करने का अपना एक अलग तरीका है, संतुलन बना करके चलना, टकराव से बचना और सामाजिक समीकरणों को साधना। अब सवाल यह है कि क्या नया नेतृत्व इस शैली को आगे बढ़ा पाएगा या फिर बिहार की राजनीति एक नए तेवर में नजर आएगी। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा रोल दे सकता है। ऐसे में वो एनडीए के भीतर भी एक अहम चेहरा बन सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही बिहार में उनकी गैर मौजूदगी का असर भी दिखेगा। जनता दल यूनाइटेड के लिए यह एक भावनात्मक और राजनीतिक दोनों तरह की चुनौती है। एक तरफ उसे अपने सबसे बड़े नेता की विरासत को बचाना है, तो दूसरी तरफ उसे गठबंधन की राजनीति में अपनी ताकत भी बनाए रखनी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मौका भी है और चुनौती भी। मौका इसलिए क्योंकि वो बिहार में अपने नेतृत्व को मजबूत कर सकती है और चुनौती इसलिए क्योंकि उसे गठबंधन को भी संभाल करके रखना है। आने वाले कुछ दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। हर बयान, हर मुलाकात और हर संकेत को ध्यान से देखा जा रहा है। ये सिर्फ एक मुख्यमंत्री को बदलने की कहानी भर नहीं है, बल्कि ये उस दिशा की कहानी है जिसमें बिहार आगे बढ़ेगा और सबकी नजर एक ही सवाल पर टिकी हुई है, नीतीश कुमार के बाद कौन? क्या भारतीय जनता पार्टी कोई चौंकाने वाला फैसला लेगी? क्या जनता दल यूनाइटेड अपनी शर्तों पर अड़ी रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह बदलाव बिहार के राजनीतिक संतुलन को मजबूत करेगा या नई चुनौतियों को खड़ा करेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि बिहार की सियासत में एक नया अध्याय, चैप्टर शुरू होने जा रहा है और इस अध्याय को लिखने में हर खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पक्ष अपनी अपनी शर्तों के साथ अड़ी हुई है। अभी तक मुख्यमंत्री के फैसले को लेकर के कोई भी पुष्टि भर जानकारी नहीं आई है जिससे कि बताया जा सके कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। कुछ नामों की चर्चाएं बेहद तेज हैं, जिनमें सम्राट चौधरी तो नंबर 1 पर है ही, लेकिन नीतीश कुमार और उनके कई ऐसे समर्थक हैं जो बेहद ज्यादा रेडिकल है नीतीश को लेकर के। उनका सीधा कहना है कि नीतीश के बाद अगर कोई चलेगा तो वो उनका पुत्र निशांत ही हो सकता है। उसके अलावा बिहार की राजनीति में हमें और कोई भी नहीं चाहिए जो इस विरासत को संभाल सके। बाकी आपका क्या कहना है? आपके हिस्से से बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? क्या नीतीश कुमार 6 महीने से पहले ही अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे? क्या वो जल्द ही राज्यसभा की ओर कूच करके दिल्ली की तरफ बढ़ जाएंगे और बिहार की सियासत को बाय बाय कह देंगे? हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि वो बिहार की सियासत को कभी भी पूरी तरीके से नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि नीतीश जानते हैं कि बिहार उनसे है और वो बिहार से।
बाकी आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के, इस पूरी विश्लेषण को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी बिहार को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।